आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अतुल सुभाष आत्महत्या मामला पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जज का व्यवहार भी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में हाईकोर्ट चुप नहीं बैठेगा। जहां तक 498A की बात है, तो सभी जानते हैं कि इसका सही इस्तेमाल होने से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। सही मामलों की संख्या कम हो गई है, पूरा परिवार फंस जाता है। कानून के प्रावधानों में कुछ बदलाव की जरूरत है। FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। शिकायत दर्ज होने से पहले जांच होनी चाहिए। अगर पहली नज़र में मामला बनता है तो FIR दर्ज होनी चाहिए। इसे जमानती बनाया जाना चाहिए। महिलाएं छोटी छोटी बातों पर भी 498A का मामला दर्ज कराती हैं। अगर कानून में उचित बदलाव किए जाएं तो कई मुद्दों को मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है और उन्हें कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है। और जज का जो रवैया रहा, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जज का रवैया तो काफ़ी, जिस ढंग से उन्होंने, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक वीडियो भी बना के उन्होंने सारी बातें कही हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट इस पर चुप नहीं बैठेगा। हाई कोर्ट निश्चित तौर पर जो भी महिला न्यायाधीश रही होंगी उन पर एक्शन लेगा। 498A का जहाँ तक सवाल है, आप भी जानती हो, पूरा समाज जानता है कि आज की तारीख में इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। जेन्युइन केसेज की संख्या कम हो गई। इन लॉज को मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मामा मामी, मौसा मौसी, सबको फंसा दिया जाता है। तो ऐसे केस में कोर्ट तो लिबरल हो गए हैं, क्वाश भी कर देते हैं, बेल के मामले में लिबरल हो गए हैं, लेकिन ये प्रावधान जो कानून का होना चाहिए उसमें थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो बिफोर लॉजिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कंप्लेंट लॉज करने के पहले एक इंक्वायरी हो। अगर प्राइमा फेसाई केस पाया जाता है, जो भी एक्यूज्ड बनाए जा रहे हैं, तब जाके उसको FIR लॉन्च किया जाए। बेल को नॉन बेलेबल अभी तक है, उसको बेलेबल कर दिया जाए। चूँकि बहुत ही छोटी बात पे घर में छोटा सा झगड़ा हुआ, 498A का केस जो है सो महिलाएं कर देती है। मैं महिलाओं को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन चंद महिलाओं की वजह से जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया है, बहुत सी महिलाओं को अब दिक्कत होगी अगर कानून में बदलाव होता है तो। लेकिन सर, आपको नहीं लगता हमने फैमिली कोर्ट के केसेस में, इस तरीके के केसेस में ज्यादा कर देखा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो पक्ष मजबूत है उस पक्ष की तरफ भी फैसला कई बार जाते हुए दिखा है। तो आखिर इन सब चीजों में बदलाव की जरूरत है या नहीं? नहीं, बदलाव के कानून में बदलाव की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बदलाव एविडेंस एक्ट में चाहिए। और मैंने कहा जैसा कि सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एक प्राइमा फेसाई आप पाइए तो कि सचमुच जिसको फंसाया जा रहा है, या घर की बात कहिए, किसी छोटी सी बात पे भी 498A का मुकदमा हो जाता है। और घर में छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ 498, तो ऐसी बातों को मेडिएशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से मामले, पारिवारिक मामले मेडिएशन से सॉल्व हो सकते हैं। मध्यस्थता की आवश्यकता है, उसमें उसको कोर्ट में ले जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर कानून में माकूल बदलाव कर दिया जाए तो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।